Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn, and welcome back to new episode of economics. So in the last class, we discussed like what do we understand by the term economics, and we did price elasticity of demand, if you remember. आज हम करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसे कि मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन हिस्सों में बांटा जाता है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. अब प्राइस इलास्टिसिटी को हम लोग एक और पॉइंट से अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी. आई होप आपने लास्ट वाली क्लास देख रखी होगी, बिकॉज अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी क्लियर नहीं है तो आई एम नॉट श्योर कि आपको पॉइंट इलास्टिसिटी क्लियर होगा. सो यू हैव टू गो through the previous video so to understand this particular video. Okay, now let's start with today's topic. Today's topic would be point elasticity. Now let me make a diagram for you. Okay, fine. Fair enough. आई होप आपको पता हो कि एक्स एक्सिस में यूजुअली हम क्या मानते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन वाई एक्सिस वी डिटरमाइन प्राइस. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस. नाउ यूजुअली क्या होता है, पॉइंट इलास्टिसिटी जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वी पुट वेरियस पॉइंट्स ऑन दिस डायग्राम, ऑन दिस पर्टिकुलर दिस डायग्राम. ओके, एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी. इसका मतलब हम ये जो येलो कलर की लाइन है, ठीक है, ये वाली जो एक्स और वाई को टच कर रही है, हम इसमें अलग अलग पॉइंट्स मेंशन करते हैं और उन पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी. नाउ हाउ दिस इज पॉसिबल, लेट मी टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग ब्लू कलर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया. ठीक है, तो दो पॉइंट्स आई थिंक आपको दिख रहे होंगे. अब इसके सेंटर में लाइक फ्रॉम हियर and the center we are taking one more point, so this is the third point, first second third. अब इन दोनों के exact बीच में एक point आएगा around I could say somewhere here, yes, और इन दोनों के बीच में भी exactly यहाँ point आएगा. so if you are able to see 5 different points हैं, ठीक है, in this particular yellow color line, और ये points basically एक x axis पे है, एक y axis पे है, सॉरी, ओके, एक एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है, एंड देयर इज अ पॉइंट इन बिटवीन यहाँ पर, एंड देयर आर 2 पॉइंट्स बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स एंड दीज 2 पॉइंट्स. ठीक है, सो आई होप पॉइंट्स आपको समझ में आया हो. अब पॉइंट्स अगर आपको समझ में आया हो, नाउ जस्ट लेट मी टेल यू. अब ये पॉइंट टच कर रहा है, इस पॉइंट में अगर मैं लाइन खींचूंगी तो डोंट यू थिंक ये लाइन इस तरह आएगी? यस, करेक्ट. और इस पॉइंट में मैं लाइन खींचूंगी, डोंट यू थिंक ये लाइन इस तरह आएगी? यस. ना, क्या आपको याद है प्राइस इलास्टिसिटी में ये कौन सी इलास्टिसिटी थी? डू यू रिमेंबर? जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि अगर सपोज मैंने एक रफ डायग्राम बनाया यहाँ पर, दिस इज विच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस चेंज ना भी हो तो भी डिमांड बढ़ती जाएगी, इफ यू रिमेंबर दैट. सो डोंट यू थिंक यहां पर क्रॉस होके ये इस तरह का डायग्राम बन रहा है. सो दिस पॉइंट डिनोट्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड विच इज इक्वल टू इंफिनिटी, करेक्ट. एंड दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कि प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए, डिमांड में कोई असर नहीं आने वाला. डिमांड विल नॉट मूव टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, नो, इट इज रिजिड. सो हियर दिस इज perfectly inelastic. EP is equals to 0. Yes. Now the middle point जहां पर exactly blue color की लाइन इसके ऊपर से ही जाएगी, this would be unitary elastic. Unitary elastic मतलब यहाँ पर EP is equals to 1 होगा. क्यों? क्योंकि जितना आप प्राइस में चेंज करोगे उतना ही डिमांड में चेंज होगा. एंड अगर आपको यहाँ टच करना है, so it would be a diagram like this. Okay, so it is EP more than 1, and here the diagram would be something like this. So EP less than 1. So sorry.
थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट? बट अगर आप पॉइंट्स को टच करते हुए डायग्राम्स बनाओगे ना, इफ यू आर मेकिंग ऑल द डायग्राम्स टचिंग द पॉइंट्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट यस दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू डू. हम ये सारी चीजें कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली कैन आई से दैट वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक ऑल द इलास्टिसिटी इन वन सिंगल डायग्राम. हम एक ही सिंगल डायग्राम में सारी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी मेनली डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज पॉइंट इलास्टिसिटी. नाउ लेट मी मेक दिस डायग्राम अगेन. Now please concentrate. मैं सेम डायग्राम वापस बना रही हूँ and I'm explaining you different points now. Okay, so yes, this was the diagram and here was perfectly elastic demand जहां पर PE is equals to infinite, correct? और इसके बीच में जो आता है the middle point here and the middle point between this point and this point would be unitary elastic. Where unitary elastic में क्या होता है, just one second, so sorry, this is unitary elastic demand. Okay, this point is perfectly inelastic. Okay, perfectly inelastic का EP कितना होता है, 0. So here EP is equals to 0, correct? ये याद है. अब unitary elastic में EP कितना होता है, 1. So here EP is equals to 1. Whereas इन दोनों के जो मिडिल पॉइंट होगा वो हाईली इनइलास्टिक डिमांड आएगा. दैट वुड बी हाईली इनइलास्टिक डिमांड. दैट वुड बी EP इज लेस देन 1. ओके, एंड हियर इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली आएगा हाईली इलास्टिक डिमांड. दैट वुड बी EP इज मोर देन 1. ओके, सो दीज आर द वेरियस पॉइंट्स जहां पर हम लोग इलास्टिसिटी को समझ रहे हैं. दिस इज एग्जैक्टली नोन एज पॉइंट इलास्टिसिटी. इसे ही हम क्या कहते हैं, लेट मी राइट इट डाउन हियर. I hope this is very clear. This is known as point elasticity. So point elasticity is based on price elasticity. हम price elasticity को अच्छे से समझ के point elasticity को समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल डायग्राम में with different points क्या क्रिएट कर रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी को समझाने की कोशिश कर रहा है. आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर. बट स्टिल अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेगा. मैं डायग्राम वापस बना के आपको दिखा दूंगी. एंड दिस इज वेरी इजी. एग्जाम में आपसे डायग्राम पूछा जा सकता है, इसका एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है, MCQ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं. लाइक सपोज अ पॉइंट टचिंग एक्स एक्सिस would lead to perfectly elastic, highly elastic, unitary elastic, perfectly elastic. तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड रिजिड है, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं चेंज हो रहा. और अगर यही वाई एक्सिस को टच कर रहा होता तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता. क्यों? क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रही बट डिमांड चेंज हुए जा रहा है. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो. आई वुड लव टू help you guys. Take good care of yourselves. Study hard. Bye everyone.